मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हुआ है, जिसको कि अभी हम पढ़ रहे हैं। उसी को नहीं पढ़ रहे हैं, और भी एक्ट से सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस अभी नए लॉ पर कर रहे हैं। उसमें क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, क्या नया आया है और कौन सी बातें जाननी चाहिए सबको। मेरा मोटिव होता है कि जो जनरल सेक्शंस हैं, जो जब आप पर केस हो, आपका ट्रायल चले, तो हर बात आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कानून के लैंग्वेज में पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये चीज मेरे साथ हो सकता है, ये चीज अभी चल रहा है, ये चीज मेरे साथ होगा। तो ये जो बातें हैं ये हम आप तक पहुंचाते हैं। और जो लॉ स्टूडेंट है उसके लिए तो हम सेक्शंस बता ही देते हैं, ठीक है। किताबें भी पढ़ते हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आज का वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो भी जनरल पब्लिक के लिए था। मैक्सिमम जनरल पब्लिक के लिए रहता है कि सबको जानना चाहिए, लॉ स्टूडेंट को तो जानना ही चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये बहुत सारा क्लाइंट होता है, पूछता है कि सर हम पर 2 केस पहले से, ठीक है, तो क्या अब जो हम पर केस हुआ है, क्या ये जो मेरा पुराना वाला केस है, ये मेरे इस केस को इफेक्ट करेगा? क्या मेरे बेल को इफेक्ट करेगा? क्या मेरे ट्रायल को इफेक्ट करेगा? तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज आपको हम देंगे। दरअसल इसके लिए आपको जानना होगा सेक्शन 47 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। जब आप सेक्शन 47 को पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इन क्रिमिनल केस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, मतलब कि जो आपका अच्छा चरित्र है, गुड कैरेक्टर है, वो रिलेवेंट है आपके केस में, ठीक है। अब आपके अंदर प्रिजम्पशन ऐसा आ गया होगा कि अगर गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है तो बैड कैरेक्टर भी रिलेवेंट होगा, यानी कि बैड कैरेक्टर इफेक्ट करेगा आपके केस को। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एज जनरल जो आपका बैड कैरेक्टर है, जो आपका प्रीवियस केसेस है, ठीक है, वो आपके नए वाले केस को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो इरिलीवेंट हो जाता है। आपका बैड कैरेक्टर जो है वो इरिलीवेंट है। इसके लिए आपको जानना होगा सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप कहेंगे कि वो तो खत्म हो गया, नहीं, वो खत्म हो गया, लेकिन वो 49 BSA में आ गया। तो 53 इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर एक केस लॉ है, ठीक है। पप्पू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में 2022 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीवियस कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट एंड अनलेस गुड कैरेक्टर इज प्लीडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक, और यही चीज 49 में भी लिखा गया, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन 1, 2 भी हम आपको बता रहे हैं। तो अब जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 49 को या 53 इंडियन एविडेंस को, जब आप पढ़ रहे थे, उसमें यही बात कही गई थी कि जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बोलेंगे, तब तक जो आपका बुरा कैरेक्टर है वो इरिलीवेंट रहेगा। लेकिन जब भी, देखिए, इससे बचा जाए, ठीक है, अपने आप को अच्छा कैरेक्टर दिखाने से बचा जाना चाहिए कोर्ट में, अगर आप पर एक छोटा सा भी मामला है तो। क्योंकि जब भी आप अपने आप को अच्छा बताते हैं और आप पर कोई मामला है, तो फिर वो रिलीवेंट हो जाएगा। जब आपने बता दिया अपने आप को अच्छा, तब आपको बुरा बताने का और उसको रिलेवेंट बताने का उसके पास अधिकार आ जाएगा, जो अपोजिट पार्टी होगा। इसीलिए अगर आप पर छोटा सा भी मामला है तो कभी भी आप, या आप जिनको भी रखे हुए हैं वकील में, वो कभी भी ये प्लीड ना करें कि मेरा जो क्लाइंट है या हम जो हैं वो बहुत अच्छे कैरेक्टर के। तो जब भी आपने अपना अच्छा कैरेक्टर लाया तो उनके पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर वो, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है आपके बैड कैरेक्टर का, वो देंगे और वो फिर आपके केस में निगेटिव रोल निभाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिलीवेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको हम आगे बताते हैं और बातें, लेकिन आपके समझ में ये आ गया होगा कि जब तक आप खुद को अच्छा नहीं बताने का प्रयास करेंगे, तब तक आपको कोई बुरा नहीं बता सकता। अगर बताता भी तो रिलीवेंट होगा, ठीक है। वही जो 53 में हमने आपको बताया, सेम चीज 49 में लिखा गया है। लेकिन 49 में अब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आ गया। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है BSA का 49 का, कि अगर फैक्ट इन इशू में ही आपका बैड कैरेक्टर है तब वो रिलीवेंट है। अब आप कहेंगे फैक्ट इन इशू में हमारा बैड कैरेक्टर कैसे हो सकता है? अब आपको हम बड़ा एग्जांपल से तो नहीं समझाएंगे, एक छोटा एग्जांपल से समझाते हैं। मान के चलिए आप लड़की छेड़ते हैं, ठीक है, आप रोज छेड़ रहे हैं लड़की, कल भी छेड़ा, आज भी छेड़ा, मतलब परेशान कर रहे हैं आप। 2-3 दिन से लड़की को परेशान कर रहे हैं, एक ही लड़की को नहीं, अलग अलग लड़की को कर रहे हैं। उसी में से एक लड़की क्या कर रही है कि आपको पुलिस में कंप्लेन कर दे रही है, और आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन। अब आप जो पुलिस पकड़ रही है आपको, और जब कोर्ट में गया तो कोर्ट क्या कहेगा कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है,
जो कैरेक्टर है आपका बैड कैरेक्टर है जो आप 2-3 दिन से कर रहे हैं वही फैक्ट एंड इशू में है, यानी कि आपका कैरेक्टर पे ही सवाल उठाया गया है। ठीक है, तो इस समय में वो आपका जो बैड कैरेक्टर है वो रिलीवेंट रहेगा। ठीक है, और यहां पर एक्सप्लेनेशन 2 ध्यान से देखिएगा कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलीवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। मतलब कि जो प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि पहले आपको एक बार जेल हो चुका है, ठीक है, आप सजावार बंदी है, आपको मतलब सजा हो चुका है, ठीक है, आप कन्विक्टेड पर्सन है, तो वो जो कन्विक्शन का रिपोर्ट है, वो जो ऑर्डर है, वो एक एविडेंस होगा आपके खिलाफ आपके बैड कैरेक्टर का। लेकिन आप देखिए यहीं पर ध्यान देने वाली बात जो हमने इतना देर आपको जोर देकर के ऊपर समझाया था कि बैड कैरेक्टर तभी रिलीवेंट होगा जब आप खुद को कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब आप खुद को कहेंगे बहुत अच्छे हैं और अगर आपको कन्विक्शन हो चुका है या कोई भी केस है तब जाकर के वो लाएगा और आपका कन्विक्शन को बैड कैरेक्टर में दे करके आपका जो केस है उसको खराब कर देगा, निगेटिव रोल निभाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 47 क्या है, 49 क्या है, दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, कब बैड कैरेक्टर रिलीवेंट है किस कंडीशन में और कब बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। गुड कैरेक्टर ऑलवेज रिलीवेंट है आपके केस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।